बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबां आते आते। आज हम इंशाअल्लाह फेडरल बोर्ड की किताब उर्दू लाजमी पार्ट 1 के दरसी सबक अपनी मदद आप के बारे में पढ़ेंगे। सबक अपनी मदद आप के मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान है। किताब में सबक से कबल मुसन्निफ का तारुफ इजमाली अंदाज में तहरीर है। ये तारुफ यानी इंट्रोडक्शन इम्तहानी नुक्ता निगाह से बहुत अहम है। इसमें दी गई मालूमात इम्तहान में मारूजी शक्ल में पूछी जाती हैं, लिहाजा मुसन्निफ के तारुफ को अच्छी तरह ज़ेनशीन कर लीजिए ताकि पेपर के दौरान परेशानी का सामना ना करना पड़े। अजीज तलबा, इस वीडियो में मैंने आपकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए मुसन्निफ के तारुफ के मारूजी सवालात बना दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। आइए मारूजी सवालात देखते हैं जो इम्तहानी नुक्ता निगाह के मुताबिक बहुत ज़्यादा अहम हैं। सवाल नंबर 1, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए या आपकी जाए पैदाइश क्या है? जवाब दिल्ली। सवाल नंबर 2, तारीख़ पैदाइश क्या है? 1817। नंबर 3, तारीख़ वफ़ात या वसाल क्या है? 1898। नंबर 4, आप किस सदी के मुसन्निफ हैं? 19वीं सदी। नंबर 5, आपके वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद मुत्तकी। नंबर 6, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? घर से। नंबर 7, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? उस ज़माने के रवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी ज़ुबान और कुरान मजीद की तालीम हासिल की। नंबर 8, मजहबी रंग कब गालिब आया? वालिद और बड़े भाई के इंतकाल के बाद। नंबर 9, सर सैयद अहमद खान ने किस चीज़ का असर-ए-नौ मुताला किया? फ़िक़्ह, हदीस और कुरान मजीद। नंबर 10, जंग आज़ादी कब हुई? 1857। नंबर 11, जंग आज़ादी के वक्त सर सैयद अहमद खान कहाँ थे? बजनौर में। नंबर 12, किस शख्स ने मुसलमानों की इस्लाह का बीड़ा उठाया? सर सैयद अहमद खान। नंबर 13, सर सैयद के नज़दीक किसी कौम की तरक्की और इस्लाह के लिए क्या ज़रूरी है? तालीम हासिल करना। नंबर 14, आपने अपनी सलाहियतें किस काम के लिए सर्फ की? मुसलमानों की तालीम व तरबियत के लिए। नंबर 15, क्या सर सैयद अहमद खान ने जो अपनी सलाहियतें मुसलमानों के लिए वक्फ की उसकी कोई रोशन मिसाल मिलती है? अलीगढ़ कॉलेज। नंबर 16, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला निकाला या जारी किया? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। नंबर 17, सर सैयद अहमद खान के इस रसाले के निकालने की क्या वजह थी या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सर सैयद अहमद खान ने यह रसाला मुसलमानों की तरबियत और इस्लाह के लिए जारी किया। नंबर 18, सर सैयद अहमद खान ने उर्दू अदब में किस सिन्फ का आगाज़ किया? मजमून नवीसी। यहाँ ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि दरसी सबक अपनी मदद आप सिन्फ़े अदब के एतबार से मजमून है। नंबर 19, सर सैयद अहमद खान का उर्दू नसर में क्या कारनामा है? या सर सैयद अहमद खान ने नसर निगारी में किस चीज़ को रवाज दिया? जवाब नंबर 1, सादा और आसान नसर की तरवीज। नंबर 2, मुकफ़ा और मुसज्जा नसर को तर्क कर देना। नंबर 3, मकसदियत को रवाज देना। मुकफ़ा और मुसज्जा नसर से मुराद काफ़ियेदार इबारत यानी ऐसी नसर जिसमें शायरी का रंग पाया जाए। सवाल नंबर 20 दो तरह से आता है। सर सैयद अहमद खान ने मकसदियत को रवाज क्यों दिया? या सर सैयद अहमद खान किस किस्म के अदब के कायल ना थे? सर सैयद अहमद खान अदब बराए अदब के कायल ना थे। अदब बराए अदब के मायनी ऐसा अदब जो बाइसे तस्कीन हो और जिसे पढ़कर लुत्फ आए। नंबर 21, सर सैयद अहमद खान ने किन मौजू पर तबाज़माई की? आपने मज़हब, सियासत, तारीख़, फ़लसफ़ा, अदब और मंतक पर तबाज़माई की। नंबर 22, सर सैयद अहमद खान का उर्दू अदब पर बड़ा एहसान क्या है? आपका उर्दू अदब पर बड़ा एहसान है कि वो ज़ुबान जो पहले फ़कत हुस्नो इश्क और तख़य्युलाती दुनिया तक महदूद थी, हकीकत निगारी और इस्लाह के लिए इस्तेमाल होने लगी। नंबर 23, सर सैयद अहमद खान की अहम तसानीफ़ कौन सी हैं? असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, मकालात सर सैयद। नंबर 24, असबाब बगावत हिंद सर सैयद ने कब लिखी? 1857 की जंग आज़ादी के बाद।
नंबर 25, सर सैयद अहमद खान के खुतबात का क्या नाम है? खुतबात अहमदिया या खुतबात सर सैयद अहमद। नंबर 26, सर सैयद अहमद खान के मकालात किस नाम से शाया हुए? मकालात सर सैयद। नंबर 27, शामिल निसाब सबक अपनी मदद आप किस किताब से लिया गया है? मकालात सर सैयद। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। अजीज तलबा, यकीनन आपको सर सैयद अहमद खान के इंट्रोडक्शन से ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।